किसी भी भाषा के वाक्यों में प्रायः दो काम किए जाते हैं। एक तो होता है कर्ता के संबंध में सूचना देने का, और दूसरा होता है कर्ता के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताने का। तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ तक हिंदी के वाक्यों से इंग्लिश की ट्रांसलेशन का सवाल है, सबसे पहले हम शुरुआत में आने वाले कुछ प्रयोगों को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि जब छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा जो सूचनाएं देने का काम होता है, इज, आर, एम, बाज, बर, शैल बी, विल बी, तीनों टेंस में अलग अलग कैसे सूचनाएं दी जाती हैं, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, उनका हिंदी का स्ट्रक्चर क्या है, उनका इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है विनय। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पहले इनकी मीनिंग लिख लेते हैं। इज का अर्थ होता है और बाज का अर्थ था, ये एक वचन के हो गए। आर का अर्थ है हैं, और वर का अर्थ है थे, ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। और एम ये केवल आई के साथ प्रयोग होता है, इसका अर्थ है हूँ। इसके अलावा सेल्बी, सेल्बी का अर्थ है होगा, ये फ्यूचर की बात है। और विल बी, ये भी फ्यूचर की बात है, इसका भी अर्थ होता है होगा। ठीक है ना। तो ये 7 जो वर्ब्स हैं हमारे, 7 क्रियाएं हैं जो बेसिक सेंटेंसेस में प्रयोग की जाती हैं। अगर कहीं पर इंग्लिश हिंदी कर रहे एज आ जाए तो हम उसको है पढ़ेंगे, और अगर हिंदी के वाक्य में है लिखा हो तो उसके लिए एज लगाएंगे, था लिखा हो तो बाद लगाएंगे। आप इधर से उधर, उधर से इधर इनको आपस में कन्वर्ट करके प्रयोग करते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस हमने लिया कि वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है, तो उसके संबंध में खिलाड़ी होने की बात कही गई। तो वर्ब कहाँ, सब्जेक्ट हमारा ये रहा आगे, वर्ब हमारा ये रहा पीछे। अब ये जो बचा इसको हम अदर वर्ड कह लेंगे, क्योंकि जिन वाक्यों में कोई एक्शन नहीं होता उनमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। ऑब्जेक्ट तब होता है जब किसी वाक्य में कोई काम हो रहा हो। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो होगी ही इज ए प्लेयर। ठीक है ना। अब जब इसी को पास्ट में प्रयोग किया जाता है, उसने बोल दिया कि वह एक खिलाड़ी था, पहले तो बोला कि वह एक खिलाड़ी है, तो प्रेजेंट में इज के साथ बना लिया गया। चूँकि है आया है तो है के लिए हमें इज लगाना था। अब इसमें आ गया बाज, था, तो था के लिए हमें बाज लगाना है। बड़े आराम से हो जाएगा, सिंपल है। ही वाज ए प्लेयर। अब इसी बात को अगर कोई भविष्य के संबंध में बोलेगा तो वो कहेगा कि वह एक खिलाड़ी होगा। भविष्य की बात है, वह एक खिलाड़ी होगा, है ना। ये तो अब क्या करेंगे, काम तो कुछ हो नहीं रहा, केवल सूचना है। तो होगा के लिए या यहाँ पे आएंगे, या तो हम सेल भी लगाएंगे या बिल भी लगाएंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि सेल का प्रयोग केवल आई और बी, यानी मैं और हम, इन दो के साथ होता है। फ्यूचर के किसी भी टेंस में एक वचन और बहुवचन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ केवल आई बी और अदर सब्जेक्ट, आई बी के साथ सेल, शेष सब के साथ बिल लगता है। तो यहाँ पर हमें बिल लगाना होगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल बी अ प्लेयर। इस प्रकार से ही विल बी ए प्लेयर। अब इसको क्लीन करते हैं और आगे फिर कुछ सेंटेंस के माध्यम से आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें क्लियर की जा सकें। जो वाक्य वर्तमान काल से संबंधित है, प्रेजेंट से संबंधित है, उस वाक्य को पास्ट में या फ्यूचर में भी बोला जा सकता है। केवल सेंटेंस की जो फीलिंग है वो चेंज हो जाएगी, मीनिंग चेंज नहीं हो सकती, केवल फीलिंग चेंज होगी, है ना। तो देखेंगे कि
अब एक सेंटेंस में ले रहा हूँ पास्ट से और फिर इसको प्रेजेंट में और फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे। मैंने पहला वाक्य यहाँ लिखा कि वे चतुर थे, ठीक। अब बेसिकली हम जानते हैं कि एसवीओ का फार्मूला ट्रांसलेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट रहा, और थे ये हमारा वर्ब, और तीसरे नंबर पे हमारा ये मीनिंग लगेगा इसका अदर वर्ड का। तो इससे जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा दे। अब थे के लिए हम क्या लगाएंगे, वर, और चतुर के लिए क्लेवर, देवर क्लेवर, वे चतुर थे। अब कोई अगर इस सेंटेंस को वर्तमान काल में बोल ले कि भाई इसको प्रेजेंट में बनाना है, तो हो जाएगा वे चतुर हैं। अब कितना बदला, केवल ये जो थे था उस जगह पर यहाँ पर आ गया है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, शेष स्ट्रक्चर वही रहेगा, केवल वर्ब चेंज कर लेंगे। हैं के लिए आर लगा देंगे और क्लेवर, कोई दिक्कत नहीं, वे चतुर हैं, सब्जेक्ट वही है, केवल वर्ब चेंज हुआ और क्लेवर की मीनिंग लगाई, दे आर क्लेवर, और सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इस सेंटेंस को अगर कोई फ्यूचर के स्ट्रक्चर में ले जाए तो होगा वे चतुर होंगे, ठीक है ना, वे चतुर होंगे। अब यहाँ पर उसने कहा कि थे, यहाँ का है, यहाँ का होंगे, ये भविष्य की बात है। तो यहाँ हमें क्या करना है, शैल बी और विल बी का प्रयोग करना है। तो इसको इस प्रकार से सेट किया जाएगा, दे विल बी क्लेवर। तो मित्रों आप देख रहे हैं यहाँ बदलने वाली चीज़ें क्या है, केवल वर्ब बदल रहा है। टेंस बदलेगा तो वर्ब का फॉर्मेट बदलेगा, अगर टेंस बदलेगा तो तुरंत ही हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि अब हम एक सेंटेंस ले रहे हैं फ्यूचर से, उसको प्रेजेंट में कैसे लाना है। हम तैयार होंगे, ये सेंटेंस फ्यूचर का है, हम तैयार होंगे फ्यूचर का है। तो यहाँ सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया वी। अब होंगे, इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, या तो शैल भी लगाओ या विल भी लगाओ, और चूंकि यहाँ हम है तो यहाँ शैल भी लगेगा, वी शैल बी रेडी, वी शैल बी रेडी। अब इसी सेंटेंस को अगर कोई प्रेजेंट में बनाना चाहे तो यहाँ पे वर्ब बदलेगा और इंग्लिश में भी वर्ब बदलेगा, तब वो बात यूँ कही जाएगी कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। अब यहाँ पे हम इंग्लिश में इसका वर्ब चेंज कर देंगे, वी आर रेडी। टेंस बदला तो कितना बदला, वर्ब का जो फॉर्मेट है शैल बी की जगह आर का प्रयोग कर लिया गया, क्योंकि सब्जेक्ट आप तभी बदल सकते हैं जब हिंदी में बदला हुआ हो, अन्यथा जो हिंदी में है उसी से हमें इंग्लिश का कन्वर्जन करना होता है। इसके बाद में थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स है, किसी वाक्य में शब्दों का जो क्रम है उसको बदलने पर क्या वाक्य का अर्थ बदलता है, नहीं बदलता। केवल मैंने पहले बोला कि केवल उसकी फीलिंग चेंज होगी और उसका कोई अर्थ नहीं बदल सकता। देखिए अब हम अभी जैसे हमने वहाँ पे 7 स्ट्रक्चर लिखे हुए थे, तो सबसे कनेक्टेड एक एक वाक्य लेता हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ। अब इसी सेंटेंस को मैं विद्यार्थी था और मैं विद्यार्थी हूँगा भविष्य में। अब जब पहले सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे हमारा आई, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम ए
स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। अब जब हूँ ये वर्तमान काल में बोला, अब जब उसने कहा कि मैं विद्यार्थी था, तो ये बात पास्ट से कनेक्टेड है। अब नहीं हूँ, पहले था, तो था के लिए वाज लगा देंगे, आई वाज ए स्टूडेंट। ओके, अब इसी बात को जब फ्यूचर से कनेक्ट करके बोला जाएगा, भविष्यत काल से जोड़ करके बोला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई शैल बी ए स्टूडेंट। अब बोलने का ढंग देखिए, पहले वाक्य में वो कह रहा है आई एम ए स्टूडेंट, मतलब इन प्रेजेंट टाइम आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ इस समय वर्तमान में। और आई वाज ए स्टूडेंट, ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं विद्यार्थी था, अब नहीं हूँ, मैं था बीते हुए समय में, पास्ट टाइम में। आई शैल बी ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँगा, अभी नहीं हूँ, लेकिन भविष्य में मैं निश्चित रूप से विद्यार्थी बनूँगा। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको ध्यान से पढ़िएगा। अगर इनके संबंध में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।